कि वात को जिंदगी भर संतुलित रखना हो तो तेल शुद्ध खाना। तेल, आप शेंगा तेल खाते हैं, आप नारियल तेल खाते हैं, आप सरसों का तेल खाते हैं, आप सोयाबीन का तेल खाते हैं, कोई भी तेल खाते हैं, शुद्ध खाओ। आप बोलेंगे जी शुद्ध तेल का मतलब क्या होता है? उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, तेल शुद्ध होना चाहिए। आपको मालूम है आजकल बाजार में जितने तेल आते हैं डब्बे में बंद, उनमें सभी में पामोलिन ऑयल मिक्स किया जाता है। शुद्ध तेल बाजार में मिलता ही नहीं है। आप पूछेंगे क्यों पामोलिन तेल मिक्स किया जाता है? भारत सरकार ने कानून बना रखा है कि सभी तेलों में पामोलिन मिक्स करके बेचो, तो सारे व्यापारी मिलाते हैं पामोलिन तेल। और पामोलिन तेल की प्रॉब्लम है कि वो डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि पामोलिन तेल को डाइजेस्ट होने के लिए बॉडी टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और हमारा बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होता और वो फैट के रूप में डिपॉजिट होता है। फिर आपको हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, ब्रेन हेमरेज होता है, पैरालिसिस होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये सब अशुद्ध तेल का दुष्परिणाम। मत खाइए वो तेल। तो आप बोलेंगे फिर कौन सा तेल खाएं? आप अगर शेंगा तेल खाते हैं तो शेंग दाना लेके जाइए और कोई तेल निकालने वाली मशीन वाले को दीजिए, वो तेल निकाल के आपके सामने डब्बे में बंद करके देगा, वो शुद्ध तेल खाइए। नारियल लेके जाइए और तेल मशीन से उसका तेल निकलवा के लाइए, या तिल का तेल खाते हैं तो तिल लेके जाइए और अपना तेल अपनी आंखों के सामने निकलवा के लाइए। आप कहेंगे जी कानकोन में तो ऐसा कुछ है नहीं तेल निकालने वाला, तो एक मशीन लगा लीजिए, 30,000 रुपए की मशीन आती है, बस 30,000 की मशीन आती है, 24 तास उस मशीन को चलाओ, 40 डब्बा तेल एक दिन में निकाल देती है, और एक डब्बा में 15 लीटर तेल आता है। कितनी सस्ती है, और 10 फीट लंबे 10 फीट चौड़े घर में लग जाती है। और हो सकता है कोई ऑयल मिल हो पहले से यहाँ कानकोन में, तो उसके पास जाके अपना शेंगा तेल निकलवा के ले आइए, वो तेल खाइए। जिंदगी में वात कभी भी तकलीफ नहीं करेगा आपको। आप कहेंगे उस तेल में चिकनाई ज्यादा है, वो चिकनाई तो बहुत जरूरी है शरीर के लिए। आपको मालूम है तेल की चिकनाई में ही तेल के सारे प्रोटीन्स होते हैं। अगर तेल की चिकनाई निकाल दिया तो प्रोटीन सब निकल गए, फिर वो तेल तो पानी से भी ज्यादा खराब है। और शरीर को चलाने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए, और वो लुब्रिकेशन चिकनाई से ही आता है, वो तो चाहिए आपको। आप बोलेंगे डॉक्टर कहते हैं जी इस चिकनाई से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, चिकनाई दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक खराब। कोलेस्ट्रॉल दो होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल और एक बैड। गुड कोलेस्ट्रॉल का माने HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल माने LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। LDL खतरनाक है, ये नहीं बढ़ना चाहिए, और LDL बढ़ता है मिलावट किए हुए तेलों से, और LDL बढ़ता है डालडा से, LDL बढ़ता है रिफाइंड तेल से, डबल रिफाइंड तेल से। ये LDL मत बढ़ने दीजिए, HDL बढ़े तो कोई हरकत नहीं। HDL बढ़ता है शुद्ध तेल से, शुद्ध तेल खाइए। दूसरा नियम है आयुर्वेद का, शुद्ध तूप खाइए, तो पित्त कभी नहीं खराब होगा। शुद्ध तूप खाएं, इसका मतलब, शुद्ध तूप का मतलब है गाय के दूध से निकाला हुआ तूप। गाय का दूध है, उसको दही बनाइए, दही में मथानी चलाइए, उसका मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करिए, तूप बनेगा, वो खाइए, वो शुद्ध तूप है। और गाय के ही दूध का खाइए, म्हशी का नहीं। भैंस का, आप बोलेंगे भैंस का खाने में क्या प्रॉब्लम है? भैंस जैसे ही हो जाएंगे खाते देखिए। भैंस का दूध खाना माने भैंस जैसा हो जाना। भैंस को पता है अक्ल नहीं है बिल्कुल, हाँ मूर्ख है, उसका दूध भी वैसे ही।
भैंस पता है ना कभी भी कीचड़ में घुस जाती है और बैठ जाती है। गाय नहीं घुसती कीचड़ में, गाय को बहुत अक्ल है। भैंस का जो बच्चा होता है ना वो जन्म लेता है तो गिर जाता है, खड़ा नहीं रह पाता। और गाय का बच्चा जब जन्म लेता है ना तो 1 घंटे में तो जंपिंग शुरू कर देता है, 2-3 घंटे में रनिंग। पकड़ नहीं सकते आप उसको, हाइपर एक्टिव होता है, क्योंकि गाय का दूध वैसा है। भैंस का दूध आलसी बनाता है। भैंस का दूध सिर्फ वो लोग पी सकते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं, क्योंकि उनको दिमाग से कुछ नहीं करना, शरीर से करना है। तो कुश्ती लड़ते रहो, भैंस का दूध पीते रहो। जिनको ब्रेन का इस्तेमाल करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, वो गाय का ही दूध और गाय का ही दूध लेना। आप तो सब वही लोग हो, कुश्ती वाले तो हो नहीं। कुश्ती वाले लोग कोल्हापुर में हैं, कुछ पहलवान लोग, उनको चाहिए भैंस का दूध, आपको नहीं चाहिए। और एक बीमारी होती है जिसमें भैंस का दूध औषध है, लेकिन वो बीमारी आपको नहीं है, वो बहुत रेयर बीमारी है। उसको कहते हैं भस्मक रोग। भस्मक, भस्मक समझते? बहुत खाना खाने वाला आदमी, अभी उसने 20 रोटी खाई और 20 खा जाएगा आधा घंटे, फिर और 20 खा जाएगा। ऐसे रोग को भस्मक रोग कहते हैं। उसके लिए भैंस का ही दूध लगता है और भैंस का दूध लगता है। आप लोगों को तो ये रोग है नहीं, ये तो पक्का है। और आप पहलवान भी नहीं है, कुश्ती भी नहीं लड़ते, इसलिए गाय का दूध खाओ, गाय का दूध। तो पित्त कभी भी खराब नहीं हुआ। और तीसरा है आखिरी नियम कि जब भी मीठी कोई चीज खानी हो तो गुड़ खाना, शुगर मत खाना, शक्कर मत। ये जो साखर है ना, ये सबसे खतरनाक है, कफ बिगाड़ने वाला। ये जो शुगर है ये कफ को विकृत करता है, इसलिए शुगर खाना बंद करो, गुड़ खाओ, गुड़। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज आती है, काकवी खाओ, काकवी। ये गुड़ और काकवी तो सिर्फ गोवा और महाराष्ट्र में ही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती। आपको तो बहुत नसीब है, भगवान का कृपा है कि काकवी मिलती है, आप वो खाओ। काकवी कितना भी खाओ, वजन आपका 1 ग्राम भी नहीं बढ़ेगा। मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, ये बात। कितनी भी काकवी खाओ, शरीर का वजन 1 ग्राम भी नहीं बढ़ेगा। गुड़ खाओ कितना भी, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ेगा। और शुगर खाया तो एकदम मोटे 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 होते ही चले जाएंगे, और फिर वो वजन कम नहीं होगा। शुगर सबसे खराब है। शुगर में पता है कुछ नहीं है सिवाय केमिकल्स के। शुगर में कोई प्रोटीन नहीं है, शुगर में कोई विटामिन नहीं है, शुगर में किसी भी तरह का कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं। ये तो अंग्रेजों की नकल करके हमने शुगर बनाना शुरू कर दिया, फैक्ट्रियां लगाई, वरना अंग्रेजों के पहले इस देश में शुगर थोड़ी बनती थी, गुड़ बनता था।